हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फिक्स शुभेंदु में। तो बात करेंगे भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के बारे में। पहले 2 दिन का मैंने आपको अपडेट दिया था, लेकिन तीसरे दिन का एक तरीके से मिस कर दिया था। बट आज एक तरीके से दोनों ही दिन का, तीसरे और चौथे दिन के गेम के बारे में आपको बताऊंगा जो भी हाल रहा है। तो देखिए, पाँचवा और आखिरी दिन आज है, और आखिरी दिन के ऊपर बहुत एक तरीके से रोमांचक स्थिति में मैच खड़ा हुआ है, जहाँ पे इंडियन टीम को जीतने के लिए 8 विकेट निकालने हैं वेस्ट इंडीज़ के। और वेस्ट इंडीज़ को जीतने के लिए अभी 289 रन की और आवश्यकता है, और 3 सेशन एक तरह से बचे हुए हैं, यानी कि एक दिन का गेम है, और 98 ओवर मैक्सिमम हो सकते हैं। और हालांकि बरसात का चांसेस ज़रूर है, और क्योंकि पिछले 2 दिन में भी कुछ बरसात ज़रूर हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक तरह से उससे खलल नहीं पड़ा है, और वो एक पॉजिटिव साइन है। और उसको देखते हुए लग रहा है कि कंप्लीट एक मैच हो सकता है, और रिजल्ट जो कि वो प्रोड्यूस हो सकता है। ऑल 4 पॉसिबिलिटी एक तरह से ओपन है, चाहे आप इंडिया की जीत कहे, वेस्ट इंडीज़ की जीत कहे, ड्रॉ कहे, या फिर टाई कहें। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा एक तरह से जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिया की जीत की है। लेकिन इससे पहले जो 2 दिन गेम हुए उसके बारे में अगर आप बताऊं, तो जैसा कि आपको सेकेंड डे पे बताया था कि विराट कोहली का 100 आया था, और बहुत अच्छा स्कोर एक तरह से इंडिया ने किया था, 438 फिनिश किया था। उसके बाद हालांकि एंड तक अगर आप देखो 86 पे 1 हुए थे वेस्ट इंडीज़ पे, दूसरे दिन के एक तरह से एंड तक। और एक अच्छे नोट पे सेशन उन्होंने ख़त्म किया था, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी किया था इंडियन गेंदबाजों को, क्योंकि पिच जो कि है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ गेंदबाजों के लिए नहीं है। बहुत ही फ्लैट पिच है और स्लो पिच है, वहाँ पे ना तो बॉल उतनी सीम स्विंग हो रही है, और साथ ही जो टर्न भी हो रही है वो उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं हो रही है। एक आधा बॉल कहीं पे अगर टर्न कर रहा था या स्पिन कर रहा था। तो 86 पर 1 से एक तरीके से तीसरे दिन वेस्ट इंडीज़ गेम स्टार्ट करती है, और पूरा कंप्लीट दिन वो बैटिंग करते हैं। बरसात के कुछ एक तरीके से वहाँ पे ब्रेक्स भी होते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज जो कि वो कंप्लीट बैटिंग करती है। पूरे दिन भर में शायद 4 ही विकेट गिरे थे, टोटल 5 विकेट गिरे थे, और 229 समथिंग उन्होंने स्कोर कर दिया था डे 3 के एंड पे। अभी भी आप देखो 209 रन पीछे थे वो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धीमा खेल रहे थे। लेकिन एक तरह से टाइम वेस्ट कर रहे थे इंडिया के लिए कहेंगे। तो लेकिन जब चौथे दिन बैटिंग करने आए, मतलब यानी कि जब कल सुबह आए बैटिंग करने के लिए, इंडियन टाइम के हिसाब से, जैसा कि आपको पता है कि 7:30 बजे स्टार्ट होता है। तो कल जो कि मैच थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट हो गया, क्योंकि बरसात की वजह से जो टाइम वेस्ट हुआ था उसको रिकवर करने के लिए 7 बजे स्टार्ट हो गया था मैच हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। और लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो जो बचे 5 विकेट थे वो इंडिया ने ले लिए। 255 ऑल आउट हो गए। मोहम्मद सिराज का फाइफर आया, बहुत अच्छा स्पेल डाला उन्होंने। मुकेश कुमार को भी डेब्यू में 2 विकेट मिला, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और एक समय लग रहा था कि शायद जो कि मैच जो कि वेस्ट इंडीज ड्रॉ की ओर एक तरह से खींच सकता है, बहुत ज़्यादा बैटिंग करके, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करके इंडियन गेंदबाजों को। बट इंडियन गेंदबाजों ने ये इंश्योर किया पहले ही सेशन के पहले ही घंटे में कि नहीं, हम इनको जल्द से जल्द आउट करेंगे, और एक चांस देंगे हमारे टीम को कि वो मतलब इनफ टाइम उनको मिले कि वो रन बना दे सेकेंड इनिंग्स में, और साथ ही दोबारा से हमें गेंदबाजी का एक तरह से मौका मिले। तो वही हुआ है। 255 ऑल आउट होने के बाद 183 रन की लीड जो कि वो इंडियन टीम को मिली। और फिर इंडिया की एक तरह से प्रॉपर प्लानिंग यही थी कि आना है, 20-25 ओवर बैटिंग करना है, तेज़ दरा रन बनाना है, और एक तरीके से एक बड़ा टोटल जो कि वो वेस्ट इंडीज़ को चौथे इनिंग्स में देना है। और कंसिडरिंग कि जो पिच की कंडीशन थी वो बैटिंग के लिए एक तरह से यूज़फुल थी, कि बहुत ज़्यादा स्पिन या पेस के लिए मदद नहीं है, और स्लो पिच है जहाँ पे उतना आसान नहीं होगा 10 के 10 विकेट बहुत जल्दी निकालना। तो कम से कम आपको 4 सेशन के करीब आपको देने ही पड़ेंगे अपने गेंदबाजों को। जिस तरह से उन्होंने पहले इनिंग्स में भी यहाँ पे बैटिंग की है, देखो 115 ओवर उन्होंने बैटिंग किया है। इंडिया ने 128 ओवर बैटिंग किए थे, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने 115 ओवर बैटिंग किए हैं। तो उसमें भी देखो ऑलमोस्ट 200 रन वो कम बना है। तो रन रेट एक तरह से कम था, स्कोरिंग रेट जो कि बहुत ही कम था, बट वो एक तरह से खेल रहे थे टिक के। तो देखिए, जो मैच चला दूसरे इनिंग्स में भी, उसमें भी देखिए काफ़ी बार एक तरह से बरसात की वजह से गेम रुका भी। और एक तरीके से इंडियन टीम शायद यही सोच रही थी कि अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि 5वें दिन कितनी बारिश होगी, या फिर चौथे दिन में भी कितना गेम पॉसिबल हो सकेगा। तो उन्होंने शुरुआत से एक तरह से अटैक करना शुरू किया, और एकदम से T20 के मोड से ही खेले। शुरुआत के इनिशियल कुछ ओवर तो 10 रन पर ओवर आ रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि T20 मैच चल रहा है। इवेंचुअली देखो इसको एक वनडे मैच की तरह इंडिया ने लिया, और जो बेसबॉल हम इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं वो एक तरह से इंडिया ने यहाँ पे दिखाया है। सिर्फ और सिर्फ देखो 24 ओवर में 181 रन बना दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं। मतलब रन रेट जो कि वो 7 साढ़े 7 के करीब है। तो जो हमने इंग्लैंड से देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक सेशन में कुछ उन्होंने 170-75 रन बना दिए थे। शायद दूसरा या तीसरा दिन था।
और वही एक तरीके से हाल यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का भी हुआ इंडिया के अगेंस्ट। जो दोनों ही बल्लेबाज थे सलामी जोड़ी एक बार फिर से अटैकिंग स्टार्ट दिया। रोहित शर्मा 57 44 बॉलों में और यशस्वी जायसवाल ने भी 30 बॉलों में 38 किए हैं। दोनों ने ज़बरदस्त स्टार्ट दिया। रोहित शर्मा के कुछ एक दो कैचेस ज़रूर छूटे लेकिन उन्होंने उसको बढ़िया एक तरह से कन्वर्ट किया एक अच्छी पारी में। शायद सबसे फर्स्टेस्ट अपनी टेस्ट की हाफ सेंचुरी पूरी की कुछ 35-36 बॉलों में बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में। शुभमन गिल को भी नंबर 3 पे ही भेजा गया। 37 बॉल में 29 रन है, एक ही चौका मारा है। और शुभमन के लिए ये जो सीरीज़ रहा है थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर रहा क्योंकि अभी तक वो फुल फॉर्म में दिखे नहीं और टाइमिंग भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। बट एक अच्छा हुआ कि नॉट आउट गए हैं 29 रन पे। नंबर 4 पे ईशान किशन को प्रमोट किया गया था। बाद में ईशान किशन ने एडमिट भी किया कि ये खुद विराट कोहली ने ये फैसला लिया था। और ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट की सोच रही होगी कि इससे दो फायदे हैं। एक तो ईशान किशन को थोड़ी सी बैटिंग प्रैक्टिस मिल जाएगी क्योंकि अभी तक उनको उतना बैटिंग नहीं मिला है। और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा तेज़ गति से भी रन बना देगा और उन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया है। 34 बॉल में 52 रन किए हैं, 4 चौके और 2 छक्के मार के। और द मोमेंट ही गॉट टू इस 50 उसके बाद रोहित शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया और 183 की लीड ऑलरेडी थी और 181 और बना डाले यानी कि 364 की लीड हो गई। 365 रन का जो विशाल टारगेट है वो वेस्ट इंडीज़ के लिए एक तरह से इंडिया ने रखा। और क्योंकि बरसात हो गई थी, जो तीसरा सेशन था वो एक्सटेंडेड सेशन था, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा ओवर होने थे उसमें। और अब देखो इंडिया ने थोड़ी देर बैटिंग की, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने 32 ओवर खेले हैं और अभी जो स्टम्प्स तक चौथे दिन के उन्होंने 76 पे 2 आउट हो चुके हैं। अगेन वही चीज़ है, रन स्कोरिंग उतनी तेज़ गति से हुई नहीं है लेकिन इंडिया के लिए अच्छी चीज़ ये है कि 2 विकेट उन्होंने निकाल दिए हैं। तो अभी जस्ट जैसे स्टार्टिंग से कह रहा था कि 289 अभी और चाहिए और 8 विकेट जो कि वो इंडिया को निकाल रहे हैं। मैच अभी देखो एक तरीके से इंडिया के गिरफ्त में ही है। वेस्ट इंडीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि कहा 98 ओवर हो सकते हैं और 90 ओवर में मतलब दूसरी नई बॉल भी एक तरीके से अवेलेबल हो जाएगी 80 ओवर के बाद। वहाँ पे विकेट मिल सकते हैं। प्लस स्पिनर को खेलना भी शायद उतना आसान नहीं होगा अश्विन और जडेजा को, स्पेशली जो वेस्ट इंडीज़ के इनएक्सपीरियंस बैटर के लिए। वेस्ट इंडीज़ के 2 ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, इंडिया को 2-3 और आउट करने हैं और जैसे इनका टेल आएगा जो हमने कल भी देखा कि कुछ ही रन के अंदर अंदर वो ऑल आउट हो गए, वही हो सकता है। जो 2 विकेट मिले हैं दोनों ही अश्विन ने लिए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी एक तरीके से गेंदबाजी की है। अभी क्रिक ब्रैथवेट जो कि वो 28 बना के आउट हो चुके हैं। तेजनारायण चंद्रपल 24 पे नॉट आउट हैं। किर्क मैकेंजी 0 पे आउट हुए हैं और जर्मिन ब्लैकवुड 20 पे नॉट आउट है। पिछला इनिंग्स भी हुआ था वेस्ट इंडीज़ का पहला इनिंग्स, उसमें क्रिक ब्रैथवेट का ज़बरदस्त पारी आया था, 75 रन उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा तेजनारायण चंद्रपौल के 33 थे, क्रिक मैकेंजी के 32 थे, ब्लैकवुड ने भी 20 वहाँ पे भी बनाए थे, एलिक अथांजे 37 बनाए थे। तो उस तरह से सभी बल्लेबाजों को स्टार्ट ज़रूर मिले थे बट किसी ने कन्वर्ट नहीं किया था। और जैसा कि मैंने कहा कि सिराज का 5 पर आया था, मुकेश कुमार ऑन डेब्यू 2 विकेट उनको मिले, रविंद्र जडेजा को भी 2 विकेट मिले और 1 विकेट अश्विन को मिला। अनफॉर्चुनेटली जयदेव उनाडकट के लिए सीरीज़ अभी तक उतना खास नहीं रहा है। मतलब बॉलिंग ठीक ठाक ही की है, डिसिप्लिन बॉलिंग ज़रूर की है बट विकेट एक भी उनको नहीं मिला है। इवन शार्दुल ठाकुर को 1 विकेट मिल गया था पिछले मैच में, आई गेस उन्होंने शायद रोमन रिफर को आउट किया था। बाकी गेंदबाजों को विकेट मिला है। मुकेश कुमार को भी डेब्यू में 2 विकेट मिल चुके हैं बट जयदेव उनाडकट 2 मैच से अभी तक विकेट उनको नहीं मिला है और थोड़े से अंडर बॉल भी हुए हैं, मतलब ज़्यादा उनको बॉलिंग मिली नहीं है और उसमें भी देखो उन्होंने विकेट भी नहीं लिया है। देखिए आखिरी दिन है आज, उम्मीद यही करेंगे कि इंडिया जितने जल्दी हो सके टेस्ट मैच को ख़त्म करे और 2-0 से श्रृंखला जीते और WTC में अच्छा खासा पॉइंट जो कि वो गेन करे। ये मैच मतलब इंडिया बहुत मुश्किल है कि हार जाएगी क्योंकि वेस्ट इंडीज़ बहुत उनके लिए टफ रहेगा ये स्कोर चेज़ कर पाना। ड्रॉ अगर वो करवा देते हैं उनके लिए जीत जैसा ही फीलिंग होगा और इंडिया के लिए वो हार के बराबर ही है। तो उम्मीद यही करते हैं कि इंडियन टीम यहाँ से अच्छा करे और गेंदबाज जो भी है वो अच्छा करके मैच जिता दे। तो खैर देखते हैं आज रात को क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए जो भी आपका एक तरीके से राय है या सुझाव है। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।